हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे बल्ब के बारे में कि बल्ब कैसे जलता है, कैसे बल्ब के टर्मिनल हमें सेल के टर्मिनल से कनेक्ट करने हैं। और अगर बल्ब फ्यूज होता है तो वो क्या कंडीशन होती है, क्यों होता है। तो मैंने आपको बताया था एक वायर होती है जो बल्ब को जोड़ के रखती है। वो वायर ब्रेक हो जाती है या फिर वो वायर जो है बर्न हो जाएगी, और बर्न होने के कारण वो वायर टूट जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा और वो वहां पर परिपथ पूरा नहीं होगा, सर्किट पूरा नहीं होगा और बल्ब ग्लो नहीं होगा। चलिए देखते हैं कि ऐसा कैसे ये वायर टूटती है और किस तरीके से इसको समझाया जा सकता है डिजिटल बोर्ड की तरफ। अगर मैं बल्ब की बात करूं कि अगर बल्ब ग्लो नहीं हो रहा तो हो सकता है कि हमारा कनेक्शन खराब है, यानी कि हमने कनेक्शन सही नहीं दिया, या फिर हम कह सकते हैं ये ऐसा इसलिए हुआ है कि बल्ब फ्यूज हुआ है। अब बल्ब के अंदर ना एक तार होती है, ठीक है, तार यहाँ पर बल्ब के अंदर होगी। तो तार जो बल्ब के अंदर होगी, ये करंट यहाँ से फ्लो करेगा और ये तार क्या होती है, कभी कभी ब्रेक हो जाती है इस तार। अब जब तार ब्रेक होगी तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो क्या होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं, एन इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज ड्यू टू मेनी रीजन। जो बल्ब फ्यूज होता है वो बहुत सारे कारणों से हो सकता है। एक कारण है कि बल्ब फ्यूज हुआ क्योंकि उसकी फिलामेंट ब्रेक हो गई, यानी कि अंदर की तार टूट गई। सेकंड, एक बल्ब फ्यूज हो सकता है यहाँ पे क्योंकि ये जो फिलामेंट अगर ब्रेक डाउन हो गई है तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं करेगी, पाथ पूरा नहीं होगा, और जब सर्किट पूरा नहीं होगा तो यहाँ से क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, और करंट फ्लो नहीं होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, बल्ब नहीं जलेगा। सो फ्यूज बल्ब डज नॉट लाइट अप एज नो करंट पास थ्रू इट द फिलामेंट। तो फ्यूज बल्ब से कभी भी लाइट नहीं जलेगी क्योंकि इससे करंट पास नहीं होगा। नाउ कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द बल्ब डिड नॉट ग्लो व्हेन यू ट्राई टू डू विद द अरेंजमेंट बी सी डी ई। यानी कि जो दूसरे अरेंजमेंट थे बी सी डी और ई, इसमें बल्ब क्यों नहीं ग्लो हुआ, क्योंकि यहाँ पे सर्किट हमारा गलत था, यहाँ पे हमने सर्किट को प्रॉपर नहीं बनाया। चलिए फटाफट नोट करते हैं बल्ब फ्यूज होने का कारण, फिर आगे बढ़ते हैं। सो एक टॉर्च ले लें, ठीक है, टॉर्च का बल्ब ले लें, एक वायर ले लें, पीस ऑफ वायर, रिमूव द प्लास्टिक कवरिंग एट द टू एंड ऑफ द वायर एज यू डिड बिफोर। तो आपको क्या करना है, वायर के एंड हटा देने हैं, कोने से छील देना है, और इसको क्या कर देना है, वायर को रैप कर देना है इलेक्ट्रिक बल्ब के साथ। फिक्स द अदर एंड ऑफ द वायर टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल विद अ रबड़ बैंड। और क्या करें, इस तार को ना सेल के एक कोने से रबड़ से बांध दें, ठीक है, और एक तरफ चाहें तो आप सोल्डिंग कर सकते हैं या सोल्डर से इसको लगा दें। नाउ ब्रिंग द टिप ऑफ द बेस ऑफ द बल्ब टू द टर्मिनल ऑफ कांटेक्ट विद पॉजिटिव। अब बल्ब का जो बेस है ना, इसको ना टिप के साथ बेस चिपका दें, ठीक है। अब देखो, डज द बल्ब ग्लो, नाउ मूव द बल्ब अवे फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। तो क्या करो, बल्ब को हटाएं और टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल से जोड़ के देखें, तो आप देखेंगे बल्ब क्या लाइट है। यानी कि जरूरी नहीं तार ही होना चाहिए, बस आप पॉजिटिव टर्मिनल के कांटेक्ट में इसको लेके आ गए ना, तब भी ये बल्ब ग्लो कर जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर एक ऐसी चीज हमने देखी है स्विच में, जिसको हम स्विच बोलते हैं टॉर्च में, जिसमें से हम टॉर्च को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिक स्विच, तो वी हैड एन अरेंजमेंट फॉर स्विचिंग ऑन और ऑफ ऑफ अवर होम मेड टॉर्च बाय मूविंग द बेस ऑफ द बल्ब अवे फ्रॉम द टिप ऑफ द सेल। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, बल्ब को टिप ऑफ द सेल से हटाएंगे तो हमारे पास एक ऑन ऑफ डिवाइस होगा, जिसको हम स्विच कहते हैं। तो स्विच क्या करता है, जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, या स्विच को जैसे ही सर्किट से कंप्लीट कराएंगे, डिसकंप्लीट कराएंगे, तो ये स्विच सर्किट को ब्रेक कर देगा, सर्किट को तोड़ देगा, परिपथ को तोड़ देगा, और हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। तो हम स्विच को बना सकते हैं विद हेल्प ऑफ सेफ्टी पिन,
ठीक है, तो हमें 2 तार चाहिए और एक स्मॉल शीट ऑफ थर्मोकॉल चाहिए और एक छोटा-सा लकड़ी का टुकड़ा चाहिए, वुडन बोर्ड चाहिए। हमने क्या करना है, इंसर्ट करनी है इस पिन को इस तरीके से, इस थर्मोकॉल के अंदर इन पिन को हम क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे एंड देन इसके पास हम एक सेफ्टी पिन को ऐड ऑन कर देंगे इस तरीके से। नाउ यहाँ पर एक बल्ब लगाएंगे, बल्ब में एक तार हम नेगेटिव टर्मिनल में जोड़ेंगे और इधर से हम ये ग्रीन वाली तार हमने पॉजिटिव टर्मिनल में जोड़ी और बल्ब के दूसरे एंड से हमने इस पिन को जोड़ दिया। अभी ये यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि ये जो सेफ्टी पिन है ना, ये अभी दूसरे पिन के साथ कांटेक्ट में नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इस सेफ्टी पिन को कांटेक्ट में लगाएंगे यानी कि स्विच को ऑन करेंगे तो एक पथ पूरा बन जाएगा, रास्ता पूरा बन जाएगा करंट के लिए और ये बल्ब ग्लो करने लगेगा। यानी कि बल्ब ग्लो कैसे करेगा, जब रास्ता कंप्लीट होगा, करंट का रास्ता कंप्लीट होगा और ये बल्ब ग्लो करने लगेगा। तो रास्ता कंप्लीट होने के लिए सबसे अनिवार्य है कि बीच में एक पुल होना चाहिए और वो पुल होता है हमारा ये स्विच। तो स्विच जो होता है ये क्या करता है, स्विच जो है ये एक ऑन ऑफ डिवाइस है, यानी कि हमारे सेल बल्ब को ऑन भी कर सकता है, ऑफ भी कर सकता है। तो स्विच को हम कहते हैं ऑन ऑफ डिवाइस। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, टॉर्च होती है, यहाँ पर हमारे पास सेल लगते हैं। सेल में एक प्लस टर्मिनल एक माइनस टर्मिनल है। सेल के पहले वाले सेल से जो माइनस टर्मिनल है उससे सेल का दूसरा टर्मिनल जुड़ा होता है, ठीक है, इस तरीके से। और ये बल्ब ग्लो करता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो बूजो हैज ड्रॉन द इनसाइड ऑफ द टॉर्च। व्हेन वी क्लोज द स्विच द सर्किट इज कंप्लीटेड एंड द बल्ब ग्लोज। तो जैसे ही हमने क्या किया, सर्किट को कंप्लीट स्विच क्लोज किया, सर्किट कंप्लीट हुआ और सर्किट कंप्लीट होते ही बल्ब ग्लो होने लगा। सो कैन यू ड्रॉ अ रेड लाइन ऑन द फिगर इंडिकेटिंग द कंप्लीट सर्किट। क्या हम यहाँ पर रेड लाइन बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। हम यहाँ पर रेड लाइन से यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखिए लाल लाइन से हम यहाँ पे पूरा ड्रॉ करते हैं कि देखो ये है हमारा सेल, ये हो गया हमारा नेगेटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल हमारा यहाँ से स्विच पे जुड़ गया, ठीक है। स्विच हमारा देखो ये है, ठीक है, ये हमारी एक तार हो गई, ठीक है ना। अब ये स्विच जो है ये ऊपर जाएगा तो ये यहाँ से कांटेक्ट तोड़ देगा, यानी कि यहाँ पहुंच जाएगा तो संपर्क छोड़ देगा, ये थोड़ा आगे चला जाएगा। तो इस तरीके से संपर्क बना रहेगा। तो जब संपर्क बना है तो परिपथ पूरा बना है तो धारा जाएगी इस तरीके से, ये बल्ब के अंदर गई, यहाँ से धारा आई क्योंकि प्लस से धारा आती है, ठीक है। ये धारा यहाँ पहुंची, यहाँ से पहुंची तो ये टच में है, धारा यूं गई, यहाँ से नीचे जाएगी एंड देन ये पूरा नेगेटिव पॉइंट पे पहुंच जाएगी, यानी कि कंप्लीट हो गया सर्किट, बल्ब ग्लो करने लगेगा। लेकिन अगर हमने स्विच मूव करा दिया तो स्विच मूव कराते ही ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, देखो जैसे हम इसको आगे कर देंगे, स्विच को ऊपर कर देते हैं तो ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, ये कंप्लीट नहीं होगा, परिपथ सर्किट पूरा नहीं होगा और धारा यहाँ पर पूरी की पूरी तरह प्रवाह नहीं करेगी और हमारा ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। यानी कि अगर बल्ब को ग्लो कराना है तो सर्किट पूरा होना चाहिए या परिपथ पूरा बना होना चाहिए, ठीक है। नाउ बात करते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड क्या होते हैं। तो हमने देखा इस एक्टिविटी में कि जो तार थी वो धातु की थी, मेटल की थी। तो मेटल की तार से हम क्या बनाते हैं, सर्किट को बनाते हैं, परिपथ को बनाते हैं। सपोज वी यूज अ कॉटन थ्रेड इनसाइड अ मेटल वायर टू मेक अ सर्किट। माना हमने एक कॉटन यानी कि धागा लिया और धागा को मेटल के तार से बांध दिया, ठीक है, ठीक, जिससे कि ये परिपथ बन सके। डू यू थिंक दैट द बल्ब विल लाइट अप इन सच अ सर्किट। क्या आप समझते हैं कि ये बल्ब लाइट हो जाएगा, ऐसे परिपथ में बल्ब जलेगा। वट मटीरियल कैन बी यूज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट सो दैट द करंट कैन पास थ्रू देम। किस चीज से ये तार बनाई जाए या धारा बनाई जाए, या मैं कह सकता हूँ तार बनाई जाए, जिससे कि हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो और करंट फ्लो कर सके। और किस चीज से अगर हम इसकी तार ऐसी बना देंगे या किसी मटेरियल से बनाएंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा। चलिए इसे देखते हैं। तो डिस्कनेक्ट द स्विच फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल सर्किट। हमने इस इलेक्ट्रिकल सर्किट से स्विच को हटाया और स्विच को हटा के हमने अलग अलग चीजें यहाँ पे लगानी शुरू की। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने पहले एक चाबी लगाई, की,
जैसे हमने यहाँ पे चाबी लगाई ये बल्ब ग्लो करने लगा, यानी कि चाबी एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर से करंट फ्लो होता है, यानी कि की इज सम काइंड ऑफ मटेरियल जिसके अंदर से धारा प्रवाह होती है ना। तो कलेक्ट सैंपल ऑफ डिफरेंट टाइप, अलग अलग तरीके के सैंपल लेके आए, जैसे आप कॉइन लेके आए, सिक्का लेके आए, कॉर्क लेके आए, रबड़ लेके आए, ग्लास लेके आए, की लेके आए, पिन ला रहे हो, प्लास्टिक का पेपर ला रहे हो, वुडन ब्लॉक ला रहे हो, एल्यूमिनियम ला रहे हो, कैंडल ला रहे हो, सीविंग मशीन ला रहे हो, या स्विंग मशीन या निडल ला रहे हो, थर्मोकॉल ला रहे हो, पेपर पेंसिल लेड, ये कुछ भी चीजें लेके आ रहे हो। तो वन बाय वन जब आप इस चीज को लेके आए, ठीक है, अपने टेस्टर पे आपने कांटेक्ट किया, चेक किया, तो आपने देखा कि इन दोनों किस किस मटेरियल को लगाने से हमारा टेस्टर ये है, ठीक है, बल्ब ग्लो हुआ। जिन जिन चीजों को लगाने से या जिन जिन चीजों को यहाँ पर रखने से, स्विच की जगह रखने से ये बल्ब ग्लो होता है, इसको हम कहते हैं कंडक्टर्स, यानी कि ये होते हैं चालक। ठीक है, तो जिन जिन चीजों से हम धारा प्रवाह करती है, यानी कि करंट फ्लो होता है, उन उन चीजों को हम कंडक्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा मेटल को रखेंगे, यानी कि जब हमने धातु रखा, कोई तार रखी, कोई सेफ्टी पिन रखी, कोई ऑल पिन रखी, तो इससे ये धारा प्रवाही, एल्यूमिनियम से भी हो जाएगी। ठीक है, कुछ हमने यहाँ पर रखा तो ये धारा प्रवाह हुई, बल्ब जलने लगा, यानी कि बल्ब ग्लो करने लगा, यानी कि ये हमारा कंडक्टर है, चालक है। तो चालक वह होते हैं जिनके अंदर से धारा प्रवाह आराम से हो जाती है, यानी कि कंडक्टर आर दोज बाय विच इलेक्ट्रिक करंट कैन इजिली फ्लो थ्रू। एंड अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हम रबड़ रखेंगे, कॉर्क रखेंगे, प्लास्टिक रखेंगे, कोई भी ऐसी चीज रखी तो जिससे बल्ब नहीं जला, यानी कि लकड़ी का कोई टुकड़ा रखा तो बल्ब ग्लो नहीं करता, तो जिससे बल्ब ग्लो नहीं करता वो हमारी होती है इंसुलेटर। तो मटेरियल जिनसे करंट फ्लो करता है उनको हम कहते हैं कंडक्टर, और ऐसे मटेरियल जिनसे बल्ब ग्लो नहीं करता उनको हम कहते हैं इंसुलेटर। तो जिनसे धारा प्रवाह नहीं करती वो होते हैं कुचालक, और जिनसे धारा प्रवाह करती है उनको कहते हैं चालक। तो चालक क्या हो गए, चालक का उदाहरण हो गया आपके धातु। धातु में जैसे आपके लोहा हो गया, कॉपर तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारे के सारे धातु में आते हैं। एक अधातु वो या कुचालक वो होते हैं जिनके अंदर से धारा प्रवाह नहीं करती। तो कुचालक में जैसे आप देखेंगे, आपको दिखेगा कुचालक में सबसे पहले रबड़, रबड़ से करंट फ्लो नहीं करता, है ना। फिर आया आपके पास कॉर्क, कॉर्क से करंट फ्लो नहीं करता, प्लास्टिक से करंट फ्लो नहीं करता। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे प्लास्टिक, लकड़ी, ठीक है, प्लास्टिक हो गई या वुड हो गया, लकड़ी हो गई, इनसे भी धारा प्रवाह नहीं करती। तो ये सारे के सारे नॉन कंडक्टर्स हैं, इंसुलेटर्स हैं, कुचालक हैं। चलिए नोट करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर बेसिकली हमने देखा कि किस तरीके से कुछ ऐसे पदार्थ थे, कुछ ऐसे मटेरियल थे जिनसे अंदर करंट फ्लो करता है, जिनको हमने कंडक्टर कहा, और कुछ ऐसे मटेरियल है जिनके अंदर से करंट फ्लो नहीं करता। तो यही बात आपको ध्यान में रखनी है कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिनसे धारा प्रवाह करती है और कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिनसे धारा प्रवाह नहीं करती, उनको हम कुचालक कहते हैं। सो नेक्स्ट, ये वैसे तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे एंड रिकॉल करेंगे व्हाट वी हैव लर्न इन द चैप्टर। सो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।